अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आज का सवाल पूछा है इकरामुल्लाह साहब ने और वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब रोज़मेरी टी के बेनिफिट्स के बारे में बताइए। इकरामुल्लाह साहब, रोज़मेरी के बहुत सारे बेनिफिट्स रिसर्च स्टडीज़ में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर स्टडीज़ एनिमल मॉडल पे की गई हैं या इन विट्रो स्टडीज़ हैं, यानी लेबॉरेटरी में की गई हैं। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा बहुत कम है और ये स्टडीज़ ज़्यादातर रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट पे की गई हैं। बहरहाल रोज़मेरी की बहुत सारी अफादियत है, जिनमें जो सबसे मशहूर है वो असाबी बीमारियों में रोज़मेरी की अफादियत है, जिनमें नंबर 1 ये डिप्रेशन को कम करती है, नंबर 2 ये अल्जाइमर्स डिजीज़ में यादाश्त को बेहतर करती है और लर्निंग की सलाहियत को बेहतर करती है, नंबर 3 ये मिर्गी के ख़िलाफ़ मौसर है, नंबर 4 ये न्यूरोपैथिक पेन को कम करती है। मिसाल के तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स, ज़ियाबीतस के मरीज़ों में न्यूरोपैथिक पेन आम है, तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में रोज़मेरी के इस्तेमाल से न्यूरोपैथिक पेन में कमी रिपोर्टेड है। नंबर 5 इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है, यानी सोजिश को कम करती है। नंबर 6 एंटीऑक्सीडेंट है। नंबर 7 बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ मौसर है। अब बात करते हैं कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स की, जो कि बहुत महदूद हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल में रोज़मेरी को इस्तेमाल कराया गया डिप्रेशन और एग्जाइटी के अद्वियात के साथ एडजेंट के तौर पर, और यही नतीजा निकला कि रोज़मेरी के इस्तेमाल से डिप्रेशन और एंग्जाइटी में मज़ीद बेहतरी आई। इसी तरह अगर हम रोज़मेरी टी की बात करें तो एक पायलट क्लिनिकल ट्रायल में, जो कि हेल्दी इंडिविजुअल पे किया गया और बहुत थोड़े से इंडिविजुअल पे किया गया, तो इस क्लिनिकल ट्रायल में 5 ग्राम रोज़मेरी को लेकर 100 ml वाटर में बॉयल किया गया और इस रोज़मेरी टी को 10 दिन के लिए दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कराया गया, और नतीजा यही निकला कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के जो पैरामीटर्स हैं उनमें काफ़ी बेहतरी आई। इसी तरह एक और क्लिनिकल ट्रायल में रोज़मेरी का इस्तेमाल कराया गया और नतीजा जो ऑथर्स ने अखज़ किया वो यही है कि रोज़मेरी के इस्तेमाल से न सिर्फ मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, बल्कि मेंटल एनर्जी भी बेहतर हुई। चलें जी इकरामुल्लाह साहब, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे हर्बल टी की अफादियत के बारे में। हर्बल टी पे 2021 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ, जिसमें 19 क्लिनिकल ट्रायल्स को शामिल किया गया और तकरीबन 832 टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस मेटा एनालिसिस में ये जांचने की कोशिश की गई कि हर्बल टी के इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क्स में कमी वाक़या होती है या नहीं होती। बहरहाल इस मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स के मुताबिक हर्बल टी के इस्तेमाल से नंबर 1 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स में कमी वाक़या होती है, नंबर 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी वाक़या होती है, नंबर 3 ये HbA1c के लेवल को कम करती है, नंबर 4 LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, नंबर 5 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करती है। ये तो हो गया हर्बल टी की अफादियत के बारे में। इस मेटा एनालिसिस में हर्बल टी के इस्तेमाल का दौरानिया 1 माह से 3 माह तक था। जहाँ तक मुज़िर असरात की बात है, तो जो थोड़े से मुज़िर असरात देखने में आए और बहुत कम लोगों में आए, उनमें ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी वो मैदे की खराबी, बदहज़मी की शिकायत, कब्ज़ और डायरिया यानी वो एब्डोमिनल रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स ही थे।